नमस्कार। जय गो माता, वंदे गो मातरम। मैं अपने कार्यस्थल पर आज थोड़ा विलंब हो गया पहुंचने में। मैं अभी अपने संस्थान पर पहुंचा हूं। जो हमारी डेली का रूटीन है, लाइव आकर के आपको दिखाने का, ज्यादा ना सही थोड़ा ही सही मैं अपनी दिनचर्या के अनुसार अभी हम सभी 5 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी आंखें बंद कर ले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा सांस अंदर लेंगे, फिर ओम की ध्वनि के साथ बाहर छोड़ेंगे और अपना ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे कैसे हम हमारे अंदर श्वास जा रहा है और कैसे हम उसको बाहर निकाल रहे हैं। ओम भू
शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आज कैंसर से जुड़ी कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। कैंसर क्या है, कितने प्रकार का होता है, उसके लक्षण क्या हैं, कैंसर एक गंभीर बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित होकर बढ़ने लगती हैं और आसपास की चीजों को खराब करने लगती हैं, उनको नष्ट करने लगती हैं। उसे कैंसर कहते हैं। कैंसर दो तरह का ट्यूमर होता है, एक सॉफ्ट ट्यूमर, एक घातक ट्यूमर। तो सौम्य ट्यूमर जिसे बोलते हैं वो खतरे वाला नहीं है। जो घातक ट्यूमर है वो आसपास के अंगों को प्रभावित करते हैं और फैलते हैं। मेटास्टेसिस, जब कैंसर कोशिकाएं रक्त या लसिका तंत्र के माध्यम से शरीर के किसी अन्य हिस्से में फैलकर नया ट्यूमर बनाती है तो उसे मेटास्टेसिस कहा जाता है। इन सभी कैंसरों से बचने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी जड़ी बूटियां हैं और आयुर्वेद में बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत संस्थाएं काम कर रही हैं। किस कैंसर पेशेंट रोगी को कहां से लाभ लग जाए, कहां से लाभ मिल जाए, ये सब परमात्मा जानते हैं। हम सभी तो माध्यम बने हुए हैं। हमारी जो दवाइयां हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, वैसे तो आयुर्वेद की जितनी भी जड़ी बूटियां हैं सबकी बनाने का फार्मूलेशन अलग अलग है। नुकसान आयुर्वेद नहीं करता है। आयुर्वेद अगर रोगों को खत्म करता है तो जड़ से खत्म करता है, भले इसमें हमें देर लग जाए।
मैं जो वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से लाइव आता हूं, कहीं ना कहीं मेरा जुड़ाव मानव सेवा से है, गौ माता से है। मैं जो आपके सामने आ रहा हूं कोई वैसे घड़ी हुई बातें नहीं कर रहा हूं। सर्च ट्रांसलेट रूट के मुताबिक जो मैंने सीखा है, जो मैंने अनुभव किया है, जो मैं देख रहा हूं, जो मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन मैंने आपके सामने आने में देर कर दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम भयावह रोगों की चिकित्सा कर सकते हैं। अगर मेरे मन में होता, मैं शुरू से ही लेकर के चलता, लेकिन हॉस्पिटलों में जाकर जब पता चलता है, देखते हैं, तब मन को बहुत गलत महसूस होता है। वो सब देखकर कि मैंने मन बनाया मैं कुछ ऐसा करूं जिससे जो हमारे लोग, हमारे देशवासी भयावह रोग से पीड़ित होकर के हमारे बीच से जा रहे हैं, तभी मेरे मन में विचार आया कि मैं भी कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा जो आने वाले समय में आयुर्वेद के द्वारा मानव सेवा करूंगा, गौ माता की सेवा करूंगा। हमारी जो दवाइयां हैं, वैसे तो हर वीडियो में बताता हूं, लेकिन हमारी जो दवाइयां हैं सारी देसी गाय के गौमूत्र में जड़ी बूटियां डाल करके, अर्क निकाल के तैयार की जाती हैं। तो मेरा जो लाइव आने का उद्देश्य रहता है, जो मेरे मन में विचार आया या मैंने जो पढ़ा, कभी कभी गूगल पे ही पढ़ता हूं, मुझे नहीं पता था कि आने वाले समय में मुझे भी चिकित्सा करनी पड़ेगी। मैं शुरू से ही मेहनत की खाता आया हूं, खाता रहूंगा। 10 साल मैंने एक प्राइवेट कंपनी में भी काम किया है, जॉब करी है। उससे पहले दिव्य फार्मेसी में भी जॉब करी है। जब हमारे गुरुवर, परम पूज्य, परम वंदनीय योग ऋषि स्वामी करमवीर जी महाराज दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट कनखल में रहा करते थे, उन्हीं के साथ स्वामी रामदेव जी महाराज, आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, वहां भी हमने सेवा की है। ये तीनों बहुत अच्छा कार्य लेकर के चले थे।
और अच्छा कार्य कर भी रहे हैं। थोड़ा बहुत तो सब जगह ऊंच नीच चलता रहता है, लेकिन बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। बहुत गुरुकुलें खोल दिए हैं। कुछ जब संस्थाएं बड़ी होती हैं, कुछ गलत कार्य भी होने लगते हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़ा कार्य लेकर के चल रहे हैं। वहां भी हमें रहने का अवसर मिला था स्वामी कर्मवीर जी के साथ में। उस समय स्वामी कर्मवीर जी को बाबा जी बोला करते थे। स्वामी रामदेव जी थे और आचार्य बालकिशन जी थे। उन्हीं के सानिध्य में रहकर हमने कई वर्षों तक वहां सेवा की, जड़ी बूटियों के बारे में जाना, पहचाना और कार्य भी किया। छोटे से बड़ा तक का हमने कार्य किया। मुझे नहीं पता था कि हमें भी आने वाले समय में, लेकिन उस बात को लगभग 20 साल के आसपास हो गए। उसके बाद फिर मैं नौकरी की, फिर स्वामी योग ऋषि स्वामी कर्मवीर जी के सानिध्य में रहा 2020 से और 2025 तक। फिर मैंने कुछ वहां जानकारी ली, कुछ सीखा महाराज जी से, और मेरी इच्छा रहती थी कुछ अच्छा करने की, अच्छा सीखने की। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमें भी चिकित्सा करनी पड़ेगी। लेकिन हमारी जो चिकित्सा है बहुत अच्छी चिकित्सा है। हमारी जिस किसी भाई बहन ने भी अभी तक चिकित्सा ली है, करने वाला तो परमात्मा है, लेकिन परिणाम बहुत अच्छा है। हमें नहीं पता कैसे ठीक हो रहे हैं। हमारे पास ऐसी कोई पैटर्न दवाई नहीं है। हम तो उनके समस्याओं के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर दवाइयां देते हैं और रिजल्ट मिलता है। ऐसा पेशेंट जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया, घर ले जाकर के सेवा कर लीजिए, ऐसे रोगियों को ठीक करने में हमारा 100 में से 25 से 30% का लाभ है, आराम मिलता है। तो भाई और बहनों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके छोटे से प्रयास से किसी भी भाई बहन की जान बच सकती है, किसी का घर बर्बाद होने से बच सकता है। हम ये वीडियो देख करके अपने मन में ये भी सोचे, किसी भाई और को भेजे। वैसे तो मैं हर रोज एक वीडियो बना करके डालता हूं। मैं पुस्तक भी पढ़ता हूं, भाव प्रकाश निघंटू। इसमें पढ़ के ही मैं बहुत सारी चीजें सीख रहा हूं। और ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं,
ऋषिकुल के डॉक्टर पाराशर जी हैं, ऋषिकुल मेडिकल कॉलेज हरिद्वार, मैं इसको ही पढ़ रहा हूं। तो भाइयों और बहनों, मेरे साथियों, मेरी माताओं बहनों, मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं केवल ये बताने के लिए आपको आता हूं, आप बिल्कुल भी संकोच ना करें, क्योंकि डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। वैसे तो हम मना करते हैं सभी को टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि PET-CT का इतना खतरनाक रेडिएशन है, ऐसा बताते हैं जिस किसी भाई बहन ने PET-CT टेस्ट कराया हो और उसके आसपास गर्भवती महिला 1 हफ्ते अगर रह जाएगी साथ में, तो गर्भपात हो जाता है, बच्चा गिर जाता है। हम तो बाद में भी टेस्ट कराने के लिए मना करते हैं। जब आप ठीक हो गए हैं तो बिल्कुल भी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका रेडिएशन इतना खराब होता है, वापिस आने के चांस होते हैं, दोबारा से कैंसर हो सकता है। तो भाइयों, मेरे बड़े बुजुर्गों, हम जो यहां कार्य कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, परमपिता परमेश्वर से मैं रोज और गौ माता के आशीर्वाद से मैं हर रोज यही प्रार्थना करता हूं, हे परमात्मा सबके घर में सुख शांति दे, सुख समृद्धि दे और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, और सभी को सद्बुद्धि दे, जिससे कि कोई भी भाई बहन किसी दूसरे के लिए भी गलत ना कर सके। भाइयों, आज का जो हमारा विषय था मैंने आपके सामने रखा है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। हमारा इलाज कोई ज्यादा महंगा इलाज नहीं है। इस रोग के तो टेस्ट में हजारों लाखों रुपए लग जाते हैं। हमारा इलाज तो केवल और केवल 14 से 1500 हजार के आसपास ही है। वो भी जब आप दवाई लेकर के लिए आएंगे, उस समय जो दवाइयां लिखी जाएंगी, हो सकता है उसमें भी कमी हो जाए, क्योंकि अपना उद्देश्य थोड़ा अलग है। हमें गौ माता के लिए भी काम करना है, और आने वाले समय में मैं कोई बड़ा नहीं बोल रहा हूं, आने वाले समय में बहुत अच्छी गौशाला भी होगी, अच्छी गाय रखेंगे और सेवा वाली गाय भी होंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
जय गौ माता, वंदे गौ मातरम, जय हिंद, जय भारत, गौ माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।